आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम अभी बैठे हुए हैं मुंगेर के पूरब सराय के बाबा टाइल्स मार्बल्स की दुकान में, और हमारे बीच में वैसे मेहमान हमारे बीच साथ में बैठे हुए हैं। मैं उनकी परिचय आपको दे दूं, जो कि अभी हमारा मुंगेर नगर निगम में और पूरे समुचित बिहार में नगर निगम की जो चुनाव होनी है उसमें हमारे चैनल के माध्यम से भावी डिप्टी मेयर और मेयर प्रत्याशी एवं साथ ही साथ वार्ड पार्षदों के रूप में अपनी विजन बहुत सारे मुंगेर के प्रत्याशी परोस चुके हैं और पत्ता साफ कर चुके हैं। विगत अगले महीने कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं नोटिफिकेशन आने में, और बिहार में नगर निकाय की चुनाव बहुत जल्द संपन्न करा दी जाएगी। इसी कड़ी से जुड़े हुए हमारा सर्वे मुंगेर के हर वार्डों में और हर जगह चल रहा है। उसी कड़ी से जुड़ा हुआ सर्वे में युवा कर्मठ लोकप्रिय भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी के तौर पर एक जो नाम और एक चेहरा जो हमारे चैनल और लोगों के बीच जो आ रही है, एक सार्थक लोगों का समर्थन उनके साथ जो आ रहा है, वो हमारे साथ मेहमान के तौर पर भाई खालिद जी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे खास बातचीत में अपना समय हमारे पास दिया है, और मैं इस द्वितीय जो अभी ये हम लोग का इंटरव्यू का हमारे चैनल के द्वारा जो चला है, उसका नाम हमारे चैनल के द्वारा रखा गया है मुंगेर नगर निगम घमासान। उसके एपिसोड में भावी उप मेयर प्रत्याशी के तौर पर मोहम्मद खालिद हमारे साथ हैं, जो कि हमारे चैनल पर मेहमान के तौर पर है। आप मोहम्मद खालिद जी, बिहार न्यूज पर आपका स्वागत है। युवराज जी, आपका धन्यवाद और आपके बिहार न्यूज चैनल का धन्यवाद सबसे पहले तो मैं करना चाहता हूं, और मुंगेर की तमाम जनता को मैं सलाम और प्रणाम करता हूं। खालिद जी, हम अपने आप 1 से 45 तक वार्ड में हमारे चैनल के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। चूँकि यह चुनाव की समय है, उसमें हर प्रत्याशियों का जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आपका भी जनसंपर्क अभियान चल रहा है और बहुत बेहतर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनसंपर्क अभियान के ही कड़ी से हम लोगों के चैनल के बीच में आपका थोड़ा सार्थक मुंगेर की जनता का आपके ऊपर आशीर्वाद के तौर पर बहुत अच्छा भ्रमण जनसंपर्क अभियान आपका आ रहा है। उस कड़ी से मैं जुड़े हुए कुछ सवालात से मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे यह जान सकता हूँ खालिद भाई कि आप मुंगेर नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी के तौर पर आप आ रहे हैं क्या? जी, अब तो बिल्कुल आ रहा हूँ। पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग टाइम में, जिस टाइम ये अब जनता चुनेगी अब अपना डिप्टी मेयर और मेयर। तो जब से ये पेपर और न्यूज़ और मीडिया में जब से आना स्टार्ट हुआ तो सारे लोगों ने पढ़ा, सारे लोगों ने समझा। तो बहुत सारे मेरे लोग जो हैं वो करीबी, जिनसे मेरा अच्छा इखलाक, बात, ताल्लुकात, संबंध सब है, तो वो लोग, बहुत सारे लोग बोलना स्टार्ट कर दिए कि क्यों नहीं तुम खड़े हो जाते हो, क्यों नहीं तुम खड़े हो जाते हो, क्यों नहीं तुम खड़े हो जाते हो। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद हम इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए, और फिर और भी जो लोग मेरे ताल्लुकात के थे उन लोगों से मैंने मशवरा किया, सारे लोगों से मिले कि क्या कैसा रहेगा, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो ये ठीक रहेगा ना। तो सारे लोगों का ये कहना था कि समाज के लिए तो हमेशा काम करते ही आए खालिद, पर एक प्लेटफॉर्म तुमको लेना बहुत ज़रूरी है। उस प्लेटफॉर्म पर रहकर जो काम करोगे तो उस काम को और बढ़ावा दे सकते हो। पर्सनल तुम कितना कर सकते हो, किसी की आवाज़ तुम बगैर कोई पावर के तुम किसी का आवाज़ कितना बन सकते हो। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए लोगों के लिए कुछ करने का, कुछ बढ़िया से कुछ कर दे किसी के लिए, बस। आपको मैं बता दूं कि मनुष्यता के तौर पर इनके द्वारा बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए, और इनकी जो कथन है
कि लोगों का इनके बीच में अपनी सुझाव दिए कि तुमने बहुत सारे सामाजिक कार्य को किए हो और सामाजिक कार्य करने के साथ तुम्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और ये इस प्लेटफॉर्म के तौर पे मुंगेर नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी के तौर पर मुंगेर की जनता इनको चाह रही है कि उस प्लेटफॉर्म पर ये आवें और उस प्लेटफॉर्म पर मुंगेर नगर निगम के उप मेयर बनकर मुंगेर की जनता को और अपनी अधिक सेवा दें, जो अब तक इन्होंने दिया है उससे भी अधिक सेवा और मुंगेर की जनता को दें। खालिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक हमारे चैनल पर चाहे औरों चैनल पर लोग ने अपने विज़न, मुंगेर के जितने भी प्रत्याशी अपने विज़न रखा। मैं भी मानता हूँ कि सफाई और क्या कहता स्वच्छता जो होती है ना, ये मूलभूत यहाँ लोगों के लिए होना चाहिए और शहर के लिए होना चाहिए। क्या इसी चीज़ को ही रखकर लोग, विज़न रखकर ही लोग चुनावी मैदान में आएंगे कि मुंगेर नगर निगम के जो मेयर और उप मेयर का जो पद और प्रतिष्ठा और उसकी जो गरिमा और जो पावर होता है, क्या आप वो जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, नगर निगम सिर्फ साफ सफाई और कूड़ा इधर फेंकवाना उधर फेंकवाना सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ बना कर रखा गया है, ऐसा है नहीं। नगर निगम का मतलब क्या होता है कि एक शहर एक शहर ऐसा हो जो थोड़ा विकसित शहर हो, जो लोगों को दिखे कि हाँ ये विकसित शहर है। अब सपोज ले लीजिए कि कुछ जैसे यहाँ कुछ घूमने का कोई चीज़ है ही नहीं, शाम में अगर बच्चे चाहें घूमना तो कुछ है ही नहीं। कंपनी गार्डन है तो वो एक बार बहुत बड़ी लागत से बना, आज उसका जर्जर हाल है, बदतर हाल है, लाइट नहीं जलता है, साफ़ सफाई नहीं है, खैर वो अलग बात है। और भी यहाँ बहुत कुछ करने के लिए जस्ट लाइक टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। तो कष्टनी घाट है, बबुआ घाट है, सोजी घाट है, बहुत सारा ऐसा जगह है जो हम लोग घूमने के लिए बना सकते हैं लोगों के लिए। वहाँ उस जगह पर एक रेस्टोरेंट हो जाए तो फैमिली जाएगी, बच्चा जाएंगे, कुछ खेलने का नहीं है, कोई पार्क वैसा नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, खेल को यहाँ बढ़ावा के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कराटे हो, स्केटिंग हो, बॉक्सिंग हो, जो भी हो, उस खेल को कोई बढ़ावा देने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। ना आज तक हम अपने 25-30 साल की ज़िंदगी में आज तक हम देखे ही नहीं हैं, मतलब जब से हम होश संभाले हैं तब से देखे ही नहीं कि किसी खेल को कोई पुश करे, कोई गार्जियन बनकर या यहाँ के नगर निगम से ही कोई उसको पुश करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ का हाल बहुत ख़राब हो गया है। अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो मेरा ये सब है मन में कि ये सब हम बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसमें लेंगे और अपनी जनता के लिए जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक समस्या और है भाई खालिद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुंगेर में अतिक्रमण का समस्या हर लोग उठा रहे हैं, उस पर आपका क्या कथन है? ये अतिक्रमण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो अतिक्रमण है तो अतिक्रमण क्यों है, इसके पीछे लोग नहीं देखना चाहते हैं कि क्यों अतिक्रमण हो रहा। नगर निगम है, अरे नगर निगम की बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो नगर निगम में आती है। उन लोगों को अगर रोज़गार दे दिया जाए, उस जगह पर दुकान बना कर दे दिया, और सब है ना, कलकत्ता में दुकान दिया जाता है, दिल्ली में दिया जाता है, मुंबई में दिया जाता है, नगर निगम की तरफ से दुकान बना करके दिया जाता है। तो वो जो लोग रोड पर जो अतिक्रमण करते हैं, प्रशासन से डंडे खा जाते हैं, लोग कुछ से कुछ बोलकर चला जाता है। तो ये सिर्फ अपने पेट के लिए ना, कौन चाहता है कि हम 200-400 रुपये कमाएं, गाली बात डंडा खाकर, हम किसी का गाली बात सुनकर, किसको अपनी इज़्ज़त प्यारी नहीं है। लेकिन है क्या कि अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के लिए ही इस हालात से गुजरना पड़ता है। तो अतिक्रमण लोग देखता है, उसके पीछे रीज़न नहीं देखना चाहता है कि आखिर इन लोगों को अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फिर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्यों आएंगे रोड पर, क्यों किसी का बात सुनेंगे। तो उसके पीछे रीज़न है, उस चीज़ को सिस्टम से देखने का है। सिस्टम से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरी समझ से। इनका कथन है कि
इनका कथन है कि अतिक्रमण की जो समस्या है तो उसके पीछे भी रीज़न है कि उसको समुचित व्यवस्था देना चाहिए, उनको रोजगार के लिए एक समुचित स्थान देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मुंगेर के लिए जो होना चाहिए, जो कि पर्यटक के तौर पर, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना है, मनोरंजन के तौर पर इसको विकसित करना है, इकोनॉमिकल स्थिति के तौर पर इसको विकसित करना है, और मुंगेर में जो स्वच्छता है उसको बरकरार रखना है। हर सेंस से जो मुंगेर नगर निगम के अंतर्गत जो आनी चाहिए, जो भी वो चीज़ को हमको ढंग से समुचित व्यवस्थित करना है। और ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुंगेर के जनता के बीच, आपने बहुत अच्छा बात, अपनी बातों को मुंगेर के जनता के बीच में रखा है, चूँकि एक छोटी सी आपसे मुलाकात और ख़ास बातचीत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप मुंगेर की जनता को अपना कुछ अपील भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मेरी यही अपील है कि मुंगेर की महान जनता से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे एक बार बस मौका दिया जाए, अपने भाई अपने बेटे को एक बार ज़रूर देखा जाए। जो हमसे हो पाता है वो हम बगैर पोस्ट के भी करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जो मुंगेर की महान जनता मुझे एक बार ज़रूर दे। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। इनका कथन है कि जो अब तक मुंगेर नगर निगम में जो कार्य नहीं हुआ, हम बेहतर से बेहतर करके मुंगेर की जनता के बीच रखेंगे। अगर मुंगेर की जनता हमें अपने आशीर्वाद के तौर पे मुंगेर नगर निगम के उप मेयर बनाने की अगर आशीर्वाद हमको देते हैं, तो मुंगेर में जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो कमी अब तक 5 सालों में मुंगेर नगर निगम के द्वारा नहीं हुआ है, उसे मैं पूरा करने का वादा कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, बने रहें VR न्यूज़।